जब जीवन में कुछ भी गलत होता है तो हम अक्सर भाग्य, समय या दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का संदेश हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। हमारा आज हमारे ही कर्मों का परिणाम है और हमारा कल आज की जिम्मेदारी से बनता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है और अपने हुकिंग या भय से ही गिरता है। इस प्रेरणादायक वाणी में हम समझेंगे कि कर्म केवल कार्य नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे निर्णय हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो दुख बढ़ता है, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तभी जीवन में शांति और संतुलन आता है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे अपने कर्मों को सही दिशा देकर, जिम्मेदारी को अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि बुद्ध के अनुसार मुक्त वही है जो अपने कर्मों का स्वामी बनता है। बुद्ध के अनुसार कर्म और जिम्मेदारी केवल दार्शनिक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले सबसे शक्तिशाली सत्य है। वे कहते हैं कि मनुष्य जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है, और जो करता है वही उसका भविष्य बनाता है। इस संसार में कोई भी दुख या सुख बिना कारण के नहीं आता। हर अनुभव हमारे ही कर्मों की छाया है। लेकिन समस्या यह है कि हम परिणाम तो चाहते हैं, पर कर्म और जिम्मेदारी से डरते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन बदले, हालात सुधरे, दुख दूर हो जाए, लेकिन अपने विचार, अपनी आदतें और अपने निर्णय बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते, तब तक सच्ची शांति संभव नहीं है। जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं कि हम खुद को दोषी ठहराए, बल्कि यह स्वीकार करें कि हमारे पास अपने कर्मों को चुनने की स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता हमें दुख से भी बांधती है और मुक्ति भी देती है। बुद्ध कहते हैं कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि मन की गहराई में उत्पन्न होने वाला इरादा ही वास्तविक कर्म है। यदि मन में क्रोध है तो किया गया अच्छा काम भी अशांति देगा, और यदि मन में करुणा है तो छोटा सा कार्य भी महान फल देगा। इसलिए वे बार बार मन की शुद्धता पर जोर देते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर विचार एक बीज है और हर कर्म उसका फल, तब हम अपने मन को संभालना सीखते हैं। जीवन में जो बार बार हमें पीड़ा देता है, वह अक्सर वही कर्म होता है जिसे हमने बिना समझे दोहराया है। बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं कि दूसरों को दोष देने से हम कुछ समय के लिए अपने अहंकार को तो बचा सकते हैं, लेकिन अपने दुख को नहीं मिटा सकते। दुख तब तक बना रहता है जब तक हम उसके कारण को पहचान कर उसे बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते। इस प्रेरणादायक शिक्षा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कोई भी हमें दुखी नहीं करता, बल्कि हमारे कर्म और हमारी प्रतिक्रिया ही दुख का निर्माण करते हैं। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा सीखकर आगे बढ़ जाता है। अंतर परिस्थितियों का नहीं, बल्कि कर्म और जिम्मेदारी की समझ का होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप देता है, वह हमेशा असहाय बना रहता है, और जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि मेरे जीवन का निर्माता मैं स्वयं हूं, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। यह शक्ति बाहुबल की नहीं, आत्मबल की होती है, अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति। बुद्ध का कर्म सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार हम अच्छा करते हैं, फिर भी यह कठिनाइयां आती है, और कई बार गलत करने के बाद भी तुरंत सजा नहीं मिलती। लेकिन बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि समय केवल माध्यम है, न्याय नहीं बदलता। हर कर्म अपना फल लेकर ही आता है, कभी आज, कभी कल, कभी इस जीवन में, कभी अगले जीवन में। इसलिए वे हमें धैर्य और जागरूकता सिखाते हैं। सही कर्म करना इसलिए जरूरी नहीं कि तुरंत लाभ मिलेगा, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि वही हमें भीतर से शांत और मुक्त बनाता है। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम परिणामों से डरना छोड़ देते हैं।
क्योंकि हमें पता होता है कि हमने सही इरादे से सही कार्य किया है। आज के युग में जहां हर कोई सफलता, पैसा और पहचान के पीछे भाग रहा है, बुद्ध का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि बिना जिम्मेदारी के सफलता खोखली होती है और बिना सही कर्म के उपलब्धि भी अंततः दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ता है वह बाहर से भले ही सफल दिखे, लेकिन भीतर से हमेशा अशांत रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी, करुणा और संयम के साथ अपने कर्म करता है वह भले ही धीरे चले, लेकिन उसका जीवन स्थायी शांति से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं कि असली विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। अपने लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार पर। इसलिए बुद्ध का प्रेरणादायक संदेश हमें जगाता है कि हम अपने जीवन के दर्शक नहीं, निर्माता बने। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम कैसे सोचें, कैसे प्रतिक्रिया दें और क्या कर्म करें, यही विकल्प हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारी मुक्ति का मार्ग। जब हम ये समझ लेते हैं कि कोई देवता, कोई भाग्य, कोई व्यक्ति हमारे जीवन को नहीं बदल सकता, जब तक हम स्वयं न बदले, तब हमारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। यही चेतना बुद्ध की शिक्षा का सार है। जागृति, अपने कर्मों के प्रति जागृति, अपने मन के प्रति जिम्मेदारी और अपने जीवन के प्रति पूर्ण स्वीकृति। यही मार्ग दुख से मुक्ति का है और यही बुद्ध का सच्चा प्रेरणादायक संदेश है। बुद्ध आगे समझाते हैं कि कर्म और जिम्मेदारी का मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि यह मार्ग हमें बाहर नहीं भीतर देखने के लिए मजबूर करता है। बाहर देखना सरल है, दूसरों की गलतियां साफ दिखाई देती है, परिस्थितियों की कठोरता समझ में आती है, समाज की समस्याएं दिखती है, लेकिन भीतर देखना साहस मांगता है, क्योंकि वहां हमें अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है वही सच्चा साधक है। जिम्मेदारी का वास्तविक अर्थ यही है कि हम यह स्वीकार करें कि हमारे जीवन में जो भी घट रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा योगदान है, चाहे वह सीधे कर्म के रूप में हो या प्रतिक्रिया के रूप में। जब यह स्वीकारोक्ति आती है तब शिकायत की जगह समझ जन्म लेती है और समझ के साथ ही परिवर्तन का बीज अंकुरित होता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि कर्म का सिद्धांत हमें कठोर या निर्दयी नहीं बनाता, बल्कि अधिक करुणामय बनाता है। जब हम समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, तो हम दूसरों के प्रति क्रोध कम और करुणा अधिक महसूस करते हैं। हमें यह एहसास होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने दुखों, अपने संस्कारों और अपने अधूरे ज्ञान से बंधा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय सहते रहें या गलत को सही मान लें। जिम्मेदारी का अर्थ है सही कर्म करना, चाहे सामने वाला व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे। बुद्ध कहते हैं कि हम दूसरों के कर्म नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी हमेशा हमारे हाथ में होती है। यही समझ हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बुद्ध इस प्रश्न को ही बदल देते हैं। वे कहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पूछने की बजाय पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है? जब प्रश्न बदलता है तो दृष्टि बदलती है। तब हर कठिन परिस्थिति सशक्त ही बदली नहीं शिक्षक बन जाती है। हर असफलता हमें हमारे कर्मों की दिशा दिखाती है और हर पीड़ा हमें अधिक जागरूक बनने का अवसर देती है। बुद्ध का संदेश यह नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि यह है कि दुख के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही दुख को बढ़ाता या घटाता है। जब हम जिम्मेदारी के साथ दुख को देखते हैं तो वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि जिम्मेदारी लेने से बोझ बढ़ जाएगा। वास्तव में होता इसका उल्टा है।
जिम्मेदारी हमें हल्का करती है, क्योंकि तब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी शांति, हमारी खुशी और हमारा संतुलन किसी और के हाथ में नहीं है। जैसे ही यह समझ आती है, भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तब हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसके लिए संसार का कोई भी उतार चढ़ाव स्थायी दुख नहीं बन सकता। कर्म और जिम्मेदारी का यह मार्ग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे हाथ में केवल यह क्षण है। यदि हम इस क्षण में सही सोच, सही वाणी और सही कर्म चुनते हैं, तो भविष्य स्वयं ही सही बनता चला जाता है। लेकिन हम अक्सर या तो अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है इस क्षण में पूरी सजगता के साथ उपस्थित होना। जब हम वर्तमान में जागरूक होकर कर्म करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि हम परिपूर्ण हो जाए। गलतियां होना स्वाभाविक। अंतर सिर्फ इतना है कि जागरूक व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है और अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति उसी गलती को बार बार दोहराता है। कर्म का सिद्धांत दंड का नहीं, शिक्षा का सिद्धांत है। जीवन हमें बार बार वही पाठ देता है जब तक हम उसे समझ नहीं लेते। जैसे ही हम समझ लेते हैं, परिस्थिति बदल जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि मन बदलते ही दुनिया का अनुभव बदल जाता है। आज यदि हम अपने जीवन में थोड़ी देर रुककर ईमानदारी से देखें, तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारी अधिकांश समस्याएं हमारी ही प्रतिक्रियाओं से जन्म लेती है। कोई हमें अपमानित करता है, लेकिन दुख तब होता है जब हम उस अपमान को पकड़कर बैठ जाते हैं। कोई हमें धोखा देता है, लेकिन घाव तब गहरा होता है जब हम क्रोध और नफरत को पालते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कर्म केवल घटना नहीं है, बल्कि उस घटना के बाद हमारे भीतर चलने वाली प्रक्रिया भी कर्म है। यदि हम भीतर शांति चुनते हैं, तो वही हमारा नया कर्म बन जाता है और वही हमें मुक्त करता है। अंततः बुद्ध का यह प्रेरणादायक संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। कर्म और जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं, बल्कि शक्ति है। जब हम यह शक्ति पहचान लेते हैं, तब हम पीड़ित नहीं रहते, साधक बन जाते हैं। तब जीवन हमें डराता नहीं सिखाता है। तब हर दिन एक अवसर बन जाता है अपने कर्मों को शुद्ध करने का, अपनी जिम्मेदारी को गहराई से जीने का और धीरे धीरे उस शांति की ओर बढ़ने का जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं। यही इस महान शिक्षा का सार है और यही इस प्रेरणादायक यात्रा की सच्ची शुरुआत। बुद्ध की शिक्षाएं यहीं रुकती नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन के सबसे सूक्ष्म स्तर तक ले जाती हैं, जहां कर्म और जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत नहीं रहते, बल्कि सामूहिक और वैश्विक रूप ले लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जैसे व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है, वैसे ही समाज भी अपने सामूहिक कर्मों से अपना भाग्य गढ़ता है। जब एक समाज में लालच, हिंसा, असत्य और स्वार्थ बढ़ते हैं, तो उसका परिणाम अशांति, भय और दुख के रूप में सामने आता है। और जब उसी समाज में करुणा, सत्य, संयम और जिम्मेदारी का बीज बोया जाता है, तो शांति और समृद्धि अपने आप पनपने लगती है। इसलिए बुद्ध का संदेश केवल आत्मिक मुक्ति का नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण का भी है। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि जिम्मेदारी का पहला कदम है सच को देखना और स्वीकार करना। हम अक्सर अपने जीवन की सच्चाइयों से भागते हैं, क्योंकि सच कई बार असुविधाजनक होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम सच से आंख नहीं मिलाते, तब तक हम कर्मों को शुद्ध नहीं कर सकते। सच यह है कि हम अपने दुखों के निर्माता भी हैं और अपने सुखों के भी। सच यह है कि हम जैसे विचार पालते हैं, वैसा ही जीवन अनुभव करते हैं। जब यह सच भीतर उतरता है, तब शिकायत,
तुलना और ईर्ष्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तब मन दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को समझने में लग जाता है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा में एक अलग स्थान पर खड़ा है। कोई अभी अज्ञान में है, कोई सीखने की प्रक्रिया में है और कोई जागरूकता की ओर बढ़ चुका है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम दूसरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखना छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ यह भी है कि हम यह स्वीकार करें कि हर व्यक्ति उतना ही कर सकता है जितनी उसकी चेतना अनुमति देती है। इससे हमारे भीतर क्षमा का भाव जन्म लेता है, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम स्वयं को क्षमा नहीं करते तब तक सच्चे अर्थों में आगे नहीं बढ़ सकते। इस मार्ग पर चलते हुए बुद्ध हमें अनुशासन का महत्व भी सिखाते हैं। कर्म केवल बड़े निर्णयों से नहीं बनते, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों से बनते हैं। हम सुबह कैसे उठते हैं, दिन भर कैसे सोचते हैं, दूसरों से कैसे बोलते हैं और रात को किस भाव के साथ सोते हैं, यही सब हमारे कर्म है। जिम्मेदारी का अर्थ है इन छोटे छोटे क्षणों में भी जागरूक रहना। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सजग हो जाता है उसके लिए ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन ही ध्यान बन जाता है। तब हर सांस, हर कदम और हर शब्द साधना का हिस्सा बन जाता है। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्म का मार्ग धैर्य की परीक्षा लेता है। कई बार सही रास्ते पर चलते हुए भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मन सवाल करता है, अगर मैं सही कर रहा हूं तो फिर यह सब क्यों? बुद्ध कहते हैं कि यह समय विश्वास का होता है। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही सही कर्म करने वाले को भी धैर्य रखना होता है। सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही उनका फल देर से मिले। यह समझ हमें भीतर से स्थिर बनाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, बुद्ध का यह संदेश हमें ठहरना सिखाता है। वे कहते हैं कि अधीरता भी एक कर्म है और उसका फल अशांति होता है। जब हम धैर्य के साथ जिम्मेदारी निभाते हैं तो हमारे कर्मों में गहराई आती है। तब हम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उत्तरदायित्व के साथ निर्णय लेते हैं। यही अंतर है एक सामान्य जीवन और एक जागरूक जीवन में। बुद्ध का यह भी कहना है कि सबसे कठिन जिम्मेदारी है अपने अहंकार की जिम्मेदारी लेना। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, हम ही सही हैं और बाकी गलत है। लेकिन जैसे ही अहंकार टूटता है, सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो झुकना सीख लेता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम अपूर्ण हैं और सीख रहे हैं, तब जीवन हमारे लिए कठोर नहीं रहता। तब हर अनुभव हमें और अधिक परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते हुए एक दिन ऐसा आता है जब हम यह महसूस करते हैं कि हम जीवन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हैं। कर्म तब बोझ नहीं लगता, जिम्मेदारी तब डर नहीं लगती। तब हम जानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं पूरे होश के साथ कर रहे हैं। यही अवस्था बुद्ध के अनुसार स्वतंत्रता की शुरुआत है। स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ से आती है। अंत में बुद्ध का यह महान संदेश हमें यही याद दिलाता है कि जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। कर्म की, सीख की और जागरूकता की। हर दिन हमें एक नया अवसर मिलता है अपने कर्मों को बेहतर बनाने का, अपनी जिम्मेदारी को और गहराई से निभाने का। जब हम इस अवसर को पहचान लेते हैं, तब जीवन साधारण नहीं रहता, अर्थपूर्ण बन जाता है। और यही अर्थपूर्ण जीवन बुद्ध के अनुसार सच्ची सफलता है। ऐसी सफलता जो शांति देती है, करुणा जगाती है और अंततः हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाती है। यही इस शिक्षाप्रद यात्रा का अगला चरण है।
और यहीं से जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। बुद्ध इस यात्रा को और गहराई देते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य कर्म और जिम्मेदारी को केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि चेतना का अभ्यास बना लेता है, तब जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है। तब हम यह नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह देखते हैं कि इस क्षण में सही क्या है। यही प्रश्न हमें लोभ से मुक्त करता है और सही कर्म की ओर ले जाता है। बुद्ध बताते हैं कि अधिकांश दुख इच्छाओं से जन्म लेते हैं और इच्छाएं तब विकराल होती हैं जब उनके पीछे जिम्मेदारी नहीं होती। बिना जिम्मेदारी की इच्छा हमें बांधती है और जिम्मेदारी के साथ की गई इच्छा हमें परिपक्व बनाती है। जब हम यह समझते हैं कि हर इच्छा के साथ एक परिणाम जुड़ा है, तब हम इच्छाओं को दबाते नहीं बल्कि समझदारी से चुनते हैं। यही चयन हमारे कर्म को शुद्ध करता है और मन को हल्का बनाता है। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्म का सबसे सूक्ष्म रूप है हमारी वाणी। हम जो बोलते हैं वही पहले हमारे मन में जन्म लेता है और फिर दूसरों के मन में प्रभाव डालता है। कटुवाणी आग की तरह होती है जो पहले बोलने वाले को ही जलाती है। जिम्मेदारी का अर्थ है बोलने से पहले जागरूक होना, सुनते समय उपस्थित रहना और चुप रहते समय भी भीतर शांति बनाए रखना। बुद्ध कहते हैं कि मौन भी एक कर्म है और जब मौन करुणा से भरा हो तो वह 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। आज के शोर शराबे से भरे संसार में यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि शांति कोई बाहर की वस्तु नहीं बल्कि हमारे कर्मों की गुणवत्ता है। आगे बढ़ते हुए बुद्ध हमें संबंधों में कर्म और जिम्मेदारी का अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों से प्रेम, सम्मान और समझ की अपेक्षा करते हैं, लेकिन स्वयं देने में चूक जाते हैं। संबंध अब बिगड़ते हैं जब हम अधिकार तो चाहते हैं पर जिम्मेदारी नहीं। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्चा संबंध वह है जहां हम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि स्वयं अधिक जागरूक बनने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने क्रोध, अपनी अपेक्षाओं और अपने डर की जिम्मेदारी लेते हैं, तब संबंध अपने आप सहज होने लगते हैं। तब प्रेम सौदा नहीं रहता, साधना बन जाता है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत हमें दुख के साथ बैठना भी सिखाता है। वे कहते हैं कि दुख से भागना भी एक कर्म है और उसका फल और अधिक दुख होता है। जब हम दुख को समझने के लिए रुकते हैं, उसे महसूस करते हैं और उससे सीखने को तैयार होते हैं, तब दुख अपनी शक्ति खो देता है। जिम्मेदारी का अर्थ है अपने दर्द को किसी और पर थोपने के बजाय उसे चेतना की रोशनी में देखना। यही रोशनी धीरे धीरे अंधकार को कम करती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है वही दूसरों के दुख को भी समझ पाता है, और जहां समझ होती है वहां हिंसा नहीं टिकती। इस मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब साधक यह अनुभव करता है कि करने वाला भी उतना ठोस नहीं है जितना वह समझता था। बुद्ध बताते हैं कि अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि वास्तव में कर्म अनेक कारणों और परिस्थितियों का परिणाम होता है। जब यह समझ गहरी होती है, तब घमंड ढीला पड़ता है और विनम्रता जन्म लेती है। जिम्मेदारी तब अहंकार का भार नहीं रहती, बल्कि सहज स्वीकृति बन जाती है। हम अपने कर्म करते हैं लेकिन उनसे चिपकते नहीं। यही अनासक्ति है, कर्म करना पर फल के बंधन में न बंधना। बुद्ध के अनुसार यही संतुलन हमें भीतर से मुक्त करता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि जब हम कर्म को पूजा बना लेते हैं, तब जीवन की साधारण गतिविधियां भी पवित्र हो जाती हैं। काम करना, परिवार की देखभाल करना, समाज के लिए योगदान देना, सब साधना बन सकते हैं यदि उनमें जागरूकता और करुणा हो। जिम्मेदारी का अर्थ है अपने स्थान पर रहते हुए अपने हिस्से का दीप जलाना। हर कोई वन में जाकर ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई अपने कर्मों में ध्यान ला सकता है। यही बुद्ध की व्यावहारिक करुणा है, जो जीवन से भागने की नहीं, जीवन को समझने की शिक्षा देती है। समय के साथ यह समझ
और गहरी होती जाती है कि बाहरी सफलता और असफलता दोनों क्षण भंगुर है। बुद्ध कहते हैं कि जो स्थायी है वह है कर्मों की दिशा। यदि दिशा सही है तो उतार चढ़ाव हमें भटका नहीं पाते, हम जीत में उन्मत्त नहीं होते और हार में टूटते नहीं। जिम्मेदारी हमें स्थिरता देती है, ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों से नहीं मूल्यों से आती है। यही स्थिरता मन को निर्भय बनाती है। अंततः बुद्ध हमें उस बिंदु तक ले आते हैं जहां कर्म और जिम्मेदारी का अंतिम अर्थ स्पष्ट होता है। जागृति, जागृति कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या होंगे। जब यह जागृति निरंतर हो जाती है तब अज्ञान का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तब हम देखते हैं कि दुख का मूल कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि भीतर की अविद्या है, और जैसे ही यह अविद्या कम होती है करुणा स्वाभाविक हो जाती है। यही बुद्ध का संदेश पूर्णता पाता है। जीवन को दोषारोपण से निकालकर उत्तरदायित्व में लाना, प्रतिक्रिया से उठाकर विवेक में स्थापित करना और भय से निकालकर करुणा में रूपांतरित करना। कर्म और जिम्मेदारी तब नियम नहीं रहते, मार्ग बन जाते हैं। एक ऐसा मार्ग जो हमें हर दिन थोड़ा अधिक मानवीय, थोड़ा अधिक शांत और थोड़ा अधिक मुक्त बनाता है। और यही वह मौन क्रांति है जिसकी ओर बुद्ध हमें आमंत्रित करते हैं। बिना शोर के, बिना दबाव के, केवल जागरूक कर्म और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ। बुद्ध इस मौन क्रांति को जीवन के हर स्तर पर उतारने की बात करते हैं और बताते हैं कि जब कर्म और जिम्मेदारी हमारी पहचान बन जाते हैं तब हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, सिद्धांतों के अनुसार जीने लगते हैं। तब जीवन हमें जैसा भी मोड़ दिखाए हम अपने भीतर एक स्थिर दिशा बनाए रखते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अधिकांश लोग जीवन को एक प्रतिक्रिया की तरह जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं, कोई कुछ कर दे तो हम वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन जागरूक व्यक्ति जीवन को प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर के रूप में जीता है। उत्तर देने के लिए ठहराव चाहिए, समझ चाहिए और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी चाहिए। यही ठहराव हमें भीड़ से अलग करता है और हमें स्वयं से जोड़ता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर भय धीरे धीरे कम होने लगता है। भय इसलिए होता है क्योंकि हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं जबकि वर्तमान से भागते हैं। जिम्मेदारी हमें वर्तमान में लौटाती है। जब हम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होकर सही कर्म करते हैं तो भविष्य की चिंता अपने आप कम हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति आज को सही ढंग से जी लेता है उसका कल स्वतः सुरक्षित हो जाता है। भय का मूल कारण अनिश्चितता नहीं बल्कि अविवेक है, और अविवेक तब समाप्त होता है जब हम अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा। बुद्ध कहते हैं कि सभी को प्रसन्न करना असंभव है और इस कोशिश में हम अक्सर अपने सत्य से दूर हो जाते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है अपने सत्य के प्रति ईमानदार होना, भले ही वह सबको पसंद ना आए। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखते हैं तब बाहरी शोर का प्रभाव कम हो जाता है। तब प्रशंसा हमें उड़ाती नहीं और निंदा हमें तोड़ती नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है जिसे बुद्ध वास्तविक धन मानते हैं। बुद्ध कर्म को केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे सामाजिक व्यवहार से भी जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि हमारा हर छोटा कर्म समाज की चेतना में एक तरंग पैदा करता है। जब हम ईमानदारी चुनते हैं तो हम केवल स्वयं को नहीं, पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं। जब हम क्रोध चुनते हैं तो वही क्रोध फैलता है। इसलिए जिम्मेदारी का अर्थ है यह समझना कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरा हर कर्म इस संसार के ताने बाने में जुड़ा हुआ है। यह समझ हमें अधिक संवेदनशील बनाती है और हमारे निर्णयों में गहराई लाती है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि क्षमा कर्म
और जिम्मेदारी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि जागरूकता की पराकाष्ठा है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उसके कर्मों को सही नहीं ठहराते, बल्कि अपने मन को मुक्त करते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है अपने भीतर पनप रहे विष को पहचानना और उसे करुणा से बदल देना। बुद्ध कहते हैं कि द्वेष को द्वेष से नहीं, केवल प्रेम से ही शांत किया जा सकता है। यह प्रेम कोई भावुकता नहीं, बल्कि एक सचेत निर्णय है, दुख की श्रृंखला को यहीं समाप्त करने का निर्णय। धीरे धीरे इस अभ्यास से व्यक्ति के भीतर एक गहरी स्थिरता विकसित होती है। तब जीवन की अनिश्चितता भी उसे डरा नहीं पाती। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, लेकिन परिवर्तन से डरना अज्ञान का परिणाम है। जब हम कर्म और जिम्मेदारी को समझ लेते हैं, तब परिवर्तन हमें शत्रु नहीं, शिक्षक लगता है। हर बदलाव हमें कुछ छोड़ने और कुछ सीखने का अवसर देता है। जिम्मेदारी का अर्थ है पुराने से चिपके न रहना और नए को जागरूकता के साथ अपनाना। बुद्ध इस मार्ग पर चलते हुए हमें संतोष का भी महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि असंतोष हमें लगातार और अधिक चाहने के लिए प्रेरित करता है, जबकि संतोष हमें वर्तमान में टिकने की शक्ति देता है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि कृतज्ञता है। जब हम जो है उसके लिए आभारी होते हैं, तब हमारे कर्मों में तनाव कम और आनंद अधिक होता है। जिम्मेदारी का अर्थ है अपने जीवन को किसी और से तुलना करके नहीं, बल्कि अपनी चेतना से मापना। तब छोटी छोटी उपलब्धियां भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब साधक यह अनुभव करता है कि अब वह जीवन से कुछ सिद्ध करने नहीं आया है, बल्कि जीवन को समझने आया है। बुद्ध कहते हैं कि सिद्ध करने की दौड़ अहंकार की है और समझने की यात्रा करुणा की। जब यह समझ गहरी होती है, तब प्रतिस्पर्धा सहयोग में बदलने लगती है। हम दूसरों को खतरा नहीं, सहयात्री की तरह देखने लगते हैं। यही दृष्टि समाज को स्वस्थ बनाती है और व्यक्ति को शांत। बुद्ध का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जहां तनाव, अवसाद और असंतोष आम हो गए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी सुविधाएं बढ़ने से भीतर की शांति अपने आप नहीं आती। भीतर की शांति आती है जागरूक कर्म से, पूर्ण जिम्मेदारी से और करुणा से भरे मन से। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा जीवन हमारे ही हाथों में है, तब हम पीड़ित नहीं रहते, साधक बन जाते हैं। अंत में बुद्ध हमें एक सरल लेकिन गहन सूत्र देते हैं। अपने कर्मों को देखो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो और जागरूक रहो। यही 3 कदम हमें धीरे धीरे दुख से बाहर लाते हैं। जीवन तब कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक पवित्र अवसर बन जाता है, सीखने का, बढ़ने का और भीतर से मुक्त होने का। यही बुद्ध की प्रेरणादायक शिक्षा का विस्तार है। यही इस यात्रा की निरंतरता है। और जब यह यात्रा चलती रहती है, तब एक दिन हम यह पाते हैं कि हम जीवन को जी नहीं रहे, बल्कि जीवन हमारे माध्यम से जागरूक होकर बह रहा है। यही वह अवस्था है जहां कर्म और जिम्मेदारी मिलकर शांति में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही बुद्ध के संदेश की सबसे गहरी अनुभूति है। बुद्ध इस गहरी अनुभूति के बाद हमें स्मरण कराते हैं कि यह मार्ग किसी विशेष वर्ग या सन्यासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जागरूक होकर जीना चाहता है। वे कहते हैं कि कर्म और जिम्मेदारी का अभ्यास जीवन की साधारण परिस्थितियों में ही वास्तविक रूप से परखा जाता है। जब कोई हमें चुनौती देता है, जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और जब हमारे भीतर पुराने संस्कार उभर कर सामने आते हैं, इन्हीं क्षणों में हमारा चुनाव तय करता है कि हम अज्ञान की आदतों में लौटेंगे या जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के अनुसार हर चुनौती एक द्वार है। या तो हम उससे और बन सकते हैं या उससे मुक्त हो सकते हैं। इस अवस्था में साधक यह समझने लगता है कि अब उसे जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं है,
संघर्ष तब होता है जब हम वास्तविकता को नकारते हैं। जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है और हर अनुभव अस्थायी है, मन हल्का होने लगता है। जिम्मेदारी का अर्थ यहां यह है कि हम चीजों को जैसा है वैसा देखने का साहस रखें, बिना उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की जिद के। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविकता के साथ खड़ा हो जाता है, उसे अलग से शक्ति जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। शक्ति स्वयं उसके भीतर प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे कर्म का यह अभ्यास हमें अधिक सरल और सच्चा बना देता है। दिखावे की आवश्यकता कम होती जाती है और प्रामाणिकता बढ़ती है। हम जो हैं वही होने लगते हैं। बुद्ध बताते हैं कि जब भीतर और बाहर में दूरी नहीं रहती, तभी शांति स्थायी बनती है। जिम्मेदारी का अर्थ है अपने भीतर की असंगतियों को पहचानना और उन्हें ईमानदारी से देखना। यह देखने भर से ही कई गांठें खुलने लगती हैं, क्योंकि जागरूकता स्वयं उपचार है। इस यात्रा में सबसे सुंदर परिवर्तन यह होता है कि हम दूसरों के प्रति अधिक कोमल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम अपने भीतर के संघर्षों को समझ लेते हैं, तब दूसरों के संघर्ष भी दिखाई देने लगते हैं। करुणा तब कोई नैतिक आदेश नहीं रहती, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूक व्यक्ति किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल प्रेम और समझ के साथ उपस्थित रहता है। यही उपस्थिति सबसे बड़ा कर्म है। अंततः बुद्ध हमें यही याद दिलाते हैं कि मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर क्षण की संभावना है। जब भी हम जागरूक होकर कर्म करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ जीते हैं, उसी क्षण हम मुक्त होते हैं। जीवन तब भारी नहीं लगता, बल्कि अर्थ से भर जाता है। और यही अर्थपूर्ण जीवन बुद्ध के अनुसार सच्ची साधना है। ऐसी साधना जो हमें स्वयं से जोड़ती है, दूसरों से जोड़ती है और अंततः उस शांति से जोड़ती है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। तो मित्रों, बुद्ध का यह अमूल्य संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं, वह हमारे ही कर्मों और हमारी जिम्मेदारी का परिणाम है। जब हम दोष देने की आदत छोड़कर जागरूकता के साथ अपने कर्म चुनना सीख लेते हैं, तभी सच्ची शांति और परिवर्तन की शुरुआत होती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक विचार उपयोगी लगा हो, अगर इस वीडियो ने आपको भीतर से सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें, जिम्मेदारी के साथ जिए और शांति की ओर बढ़ते रहें।